हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में देखा था हमने 6.2 के सॉल्यूशंस किए थे एंड वी कवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एक फिगर है आपके पास, पी क्यू पैरेलल है बच्चों एस टी के, और आपको पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री और आर एस टी दिया हुआ है आपको पास 130 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इस गिवन इंफॉर्मेशन ये सफिशिएंट नहीं है टू गेट द आंसर, तो इस केस में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जितनी इंफॉर्मेशन है उससे मेरा डेटा या उससे मेरा आंसर नहीं आ सकता। सो माइट बी आई हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन। गिवन है आपके पास पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एक लाइन है पी क्यू, वो पैरेलल टू एस टी गिवन है, और साथ में आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर आपको 110 डिग्री गिवन है, और आपको एंगल आर एस टी गिवन है 130। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहां से एंगल आर क्यू आर एस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। क्या मतलब है कि आपको आर से पास होती हुई एक लाइन बनानी है ए बी जो कि पैरेलल हो किसके, एस टी के। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों ए बी जो कि पैरेलल है किसके, एस टी के। ए बी और एस टी क्या है, आपस में पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कह दिया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखिए बच्चों, आपने क्या किया, आपने बोल सकते हो कि एस टी पैरेलल टू ए बी है बाय कंस्ट्रक्शन, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, ये आपको गिवन है। तो आप बोल सकते हो क्या कि आपके पास जो ए बी है वो पैरेलल होगा पी क्यू के भी। थ्योरम है हमारे पास लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक ही लाइन के दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी बच्चों। तो आप कह सकते हो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो आप कह सकते हैं कि बच्चों देखिए, सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, और साथ में आप कह सकते हो क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, क्यू आर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है, एक ऐसी लाइन जो इनको कट कर रही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए का सम होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यू होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर बच्चों ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल हो तो उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। यह हमारे पास थ्योरम में हमने यहाँ पे चेक किया था कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, आपके पास एंगल क्यू आर ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर ए होगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। तो आपके पास एंगल क्यू आर ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 180 में से अगर आप पी क्यू आर माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्यू आर ए कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आपके पास आ गया बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको क्यू आर एस चाहिए, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, एक और स्टेप करेंगे। आपने एस टी पैरेलल टू ए बी बताया था बच्चों, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से कह दिया था। उसके बाद एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, एस आर एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, एंगल टी एस आर, ठीक है, या आप इसे आर एस टी भी लिख सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, एंगल आर एस टी, ठीक है, प्लस एंगल एस आर बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी, ये भी देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। क्या है ये? इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम भी कितना होता है? 180 होता है। एक ही बात है वो। तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपको निकालना है एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल आर एस टी। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 डिग्री, तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपके पास एस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास इस तरफ वाली वैल्यू आ गई। देखिए बच्चों एस आर बी कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखिए ए बी इज अ लाइन। ठीक है, ए बी एक लाइन है आपके पास। तो आप कह सकते हो कि एक लाइन पे बच्चों बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360, वो 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन सेम लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये लीनियर पेयर से डिराइव होता है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट पर, तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपके पास क्यू आर ए कितना आ गया था? 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल एस आर बी 50 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपके पास क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री। और यहाँ से क्यू आर एस आपका आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास फाइंड आउट करके? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी। एक लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी और आपको दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। यू नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए बच्चों बहुत इजी है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए बच्चों। ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है, उसके साथ गिवन है एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है और आपके पास एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। किस तरह के एंगल है ये? जेड की फॉर्मेशन हो रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 50 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू आर कितना है? एक्स। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 डिग्री। बहुत इजी सा था। इसके बाद देखिए आपको y फाइंड आउट करना है, लेकिन y हमारा डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा। y को हम कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे बच्चों दोबारे से ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, इस बार आप लीजिए पी आर इज ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल टू सी डी है, पी आर एक ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये पूरा एक एंगल और ये एक एंगल किस फॉर्मेशन में है? जेड की फॉर्मेशन में है बच्चों। ठीक है, ये जेड बन रहा है एक। तो आप कह सकते हैं एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों होंगे ये इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए बच्चों ए पी आर किसके इक्वल है? ए पी आर इक्वल है हमारे पास एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर डी कितना है? 127 डिग्री। ए पी क्यू कितना है आपके पास? 50 डिग्री
प्लस ये कितना है y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50 डिग्री। तो y आपके पास आ गया बच्चों सॉल्व करके 77 डिग्री। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 77 डिग्री। आपको x और y सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों।